जन्मदिन पर बहुत जरूरी होती है जी, ये बड़ा अच्छा लगता है। एक मैंने बात कही थी शुरुआत में, कन्या विक्रड़ो लोभा दंपति नाम सकल कमा। जितना दान करते हैं बहुत से लोग, अच्छी बात है। दान कितना करते हैं कि बहुत ज्यादा दान करते हैं, अच्छी बात है दान करना। लेकिन जब तक हमारे घर में कन्या न हो और कन्यादान हमारे हाथों से न हो, तब तक ये समझ लीजिए अधूरा सपन रहता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्यादान सबसे महादान बताया गया है। कन्यादान राजा बलि ने दान किया, 3 लोगों का दान किया था राजा बलि ने। लेकिन इस राजा बलि के से भी बड़ा दान होता है कन्यादान। और जो कन्यादान को कर लेता है उसे भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक पाता है। कन्याओं का होना जीवन में परमावश्यक है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कन्याओं के बारे में। पहले विवाह होते थे बड़े सुंदर सुंदर, सब जाते थे वर देखने के लिए। सबसे पूछा जाता था तुम्हें अच्छा लग रहा है, मामा जी से, बुआ जी से, पिताजी से, माता जी से, सबसे पूछा जाता था। यहाँ तक कि आस पड़ोसियों से भी पूछा जा सकता था कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन जिसका विवाह हो रहा है उसी से पूछा नहीं जा रहा। पुत्री से ही नहीं पूछा जाता था कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं। लेकिन फिर जमाना बदला, अब पुत्री किसी से नहीं पूछती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। ऐसा भी हो गया है ना। तो कन्याओं का जीवन में होना परमावश्यक है। क्यों बताया गया? दशमांश न धीमता। वैसे लोग कहते हैं दशमांश दान करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। बेटियां एक कुल कोई नहीं, 3 कुलों को तारती हैं। एक तो अपने माता पिता का, दूसरी ससुराल, और फिर जो पुत्री को जन्म देगी फिर वो को तारना है। इन 3 जन्मों को तारती हैं, 3 कुलों को तारती हैं पुत्रियां। पुत्री, अच्छा कभी धान की पौध देखिए, धान की पौध होती है, उगती कहीं है, लगती कहीं और है, होती है ना। ऐसी पुत्रियां होती हैं, पैदा तो कहीं और हो जाती है, लेकिन एक समय आता है विवाह का, और विवाह के समय उनका विवाह कर दिया जाता है। 3 चीजें लेके आती हैं अपने साथ में। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 चीजें कौन सी? पहली है शक्ति, दूसरी लक्ष्मी, और तीसरी खुशियां। ये 3 चीजें हमेशा साथ में लेकर के चलती हैं। शक्ति पता है, 2 महीने पहले से तैयारियां होने लगती है कि हमारी लाली की शादी है? तो पिता इतनी तीव्र गति से भागने लगता है, काम करने लगता है, और लोग कहते हैं कि भैया रुक जाओ, इतना काम क्यों कर रहे? अरे भैया अब टाइम कहाँ है, हमारी पुत्री का विवाह भी तो करना है। शक्ति न जाने कहां से आ जाती है। 2 दिन पहले न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। फिर आती है लक्ष्मी की बात। कितना भी निर्धन हो, कितना भी पिता चाहे निर्धन हो, लेकिन विवाह के समय न जाने कहां से धन आ जाता है। पुत्री के लिए बता रहा हूं, न जाने कहां से धन आ जाएगा, और जो लड़के वाले होंगे ना, जो चीज मांगे उसी चीज को देने को तैयार हो जाएगा कि हाँ जी देनी है। मैं कहता हूँ बहुत से लोग लड़कियों के लिए कर्ज कर लेते हैं ना, तो वो कर्ज भी जल्दी दब जाता है। तीसरे नंबर पर आती हैं खुशियां। जब विदाई होती है तो बहुत से लोग रोते हैं। अच्छी बच्चियां होती हैं तो उनके लिए चाचा चाची भी रोती हैं, और अच्छी होती हैं तो पास पड़ोसी भी रो जाते हैं। लेकिन जब विदाई होती है ना, तो उनके लिए वो भी रोती हैं जो कभी नहीं रोया करता था, वो भाई। वो रोता है कि अब तू जा रही है, लेकिन मुझे पूछने वाला कौन होगा? माँ की तरह खिलाती थी मुझे, वो भी रोता है। सभी लोग रोते हैं, दुखी होते हैं।
खुशियां, जैसी पुत्री विदा होती है तो एक घर में तो खुशी बढ़ जाती है जिस घर में जाती है, और जिस घर से जाती है उस घर से खुशियां ही चली जाती हैं। क्यों? कभी भी देख लेना, अंत समय में पिता जब देखिए तीनों ही चीजें चली जाती हैं, पुत्रियां लेके आती हैं और लेके ही चली जाती हैं। पहली तो शक्ति खत्म हो जाएगी पिता के अंदर से, घर वालों के ही अंदर से शक्ति खत्म हो जाएगी, न जाने कैसी। फिर उसके बाद में लक्ष्मी, टेंट वाले आएंगे, कुछ करो जी हमारा, तो पिता क्या कहता है, भैया बाद में आना, और अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तो 2-3 दिन बाद आएंगे। कोने में बैठ जाएगा, रोएगा। खुशी चली गई। खुशी कैसे जाती है? रिश्तेदार आएंगे, बोले भैया अब हमें जाने दो, अब तो हमारा भी मन नहीं लग रहा है यहाँ। विवाह से पहले खूब मन लग रहा था, लेकिन अब मन नहीं लग रहा है हमारा, जाने दो हमें, अब तो हमें तुम विदा करो। एक बात कहूंगा, जो अच्छी पुत्रियां होती है ना, ससुराल में कभी भी लड़ाई हो जाए तो फोन नहीं करेंगी कि पिताजी आज मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ, नहीं करती है। वो तो पास पड़ोसियों से पता लग जाए ना, तो पिता को भी कष्ट होता है कि मैंने इतनी अच्छी पुत्री क्यों बनाई कि लड़ाई होने के बावजूद भी मुझे नहीं बता रही है, कष्ट है फिर भी नहीं बता रही है। और बहुत से लोग ऐसी बहुएं पाकर भी, अच्छी बहुएं पाकर भी लोग उन्हें मार देते हैं दहेज के लिए कि तेरे बाप ने हमें दहेज कहा, और मांगती है कि और ला, कितना लाया जाए और ला। पिता करता है, क्यों? क्योंकि बेटी का सुख है, बेटी के सुख की बात है कि पिताजी आज ये ऐसे ऐसे कह रहे कि आपने ये चीज ना दी, तो पिता करता है और समय से पहले ही पहुंचा देता है, चाहे कहीं से भी करे। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, और ऐसी पुत्रियों को भी मौत के घाट उतार देते हैं लोग। जब पक्की हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अब तो तेरा विवाह हो जाएगा, तो बेटी के मन में आता है कि ये लोग तो विवाह से ही पहले मुझे पराया समझने लगे, विवाह से ही पहले पराया समझने लगे, 2 महीने पहले से ही कहने लगते हैं कि अब तो लाली तो यहाँ से चली जाएगी, और अब तो चली जाएगी, जब चली जाएगी तब चली जाएगी, और अब न जाने कब आएगी। तो बड़ा कष्ट पहुंचता है मन को कि बताओ आज तक तो ये मेरा घर था, लेकिन अब ये घर भी पराया सा लगने लगा है, क्यों लगता है? मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिनकी कन्याएं हैं वो बड़ी भाग्यवान होती हैं, जिनकी पुत्रियां होती हैं वो बड़े भाग्यवान होते हैं। एक बात बताऊं, जिनकी पुत्रियां नहीं होती हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, जिनकी पुत्रियां नहीं होती हैं वो माता तुलसी का विवाह करते हैं, अपनी पुत्री मान करके कि मेरे पास पुत्री नहीं है तो मैं इनका विवाह करूंगा। और बहुत से लोग होते हैं कि पुत्रियों को अहमियत ही नहीं देते। आज भी देखा, पुत्र हो रहा है तो ठीक है, गर्भ में चेक करवा दिया, पुत्री है तो हटाओ जी। न जाने क्यों ऐसी बुद्धियां हो गई हैं लोगों की कि कुछ समझ में नहीं आता है। जिसके जीवन में पुत्री नहीं है उसके जीवन में सुख नहीं है। ये 3 चीजें लेकर के आती हैं, मैंने आपको बताई, शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। ये तीनों चीजें जब तक रहती हैं हमारे घर में तब तक पुत्री रहती है, और जैसे ही पुत्री जाती है तो उसके बाद में दुख भी आएंगे और लक्ष्मी का आना जाना भी रहेगा। लक्ष्मी जब तो बरकरार बनी रहती थी, लेकिन अब आना जाना हो गया लक्ष्मी का, और शक्ति तो खत्म ही हो जाती है। बड़ा कष्ट होता है यदि पिता पर फोन आए कि आज मेरी बेटी ऐसे ऐसे मारी है, अच्छा पैसा खर्च किया लेकिन फिर भी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं कहूंगा सभी लोग अपनी पुत्रियों के लिए अच्छा घर देखें। एक बात और बताऊं आपको कि जिनकी विवाह होते हैं और लोग कहते हैं कि तेरे पिताजी तो ऐसा वर ढूंढ रहे हैं, तो पुत्री क्या कहती है कि पिताजी जो भी कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। कोई कहते हैं कि वो तो पीता है, तो क्या कहती है कि पिताजी मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही देखेंगे।
ऐसी पुत्रियां